आइए जानते हैं दोस्तों, घर के मंदिर में शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए, मतलब कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं, घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। घर के लिए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे के पहले भाग से बड़ा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ध्यान रखें, अंगूठे के पहले भाग से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग की असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। यह बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, इसलिए घर में ज़्यादा से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मतलब ये अशुभ माना जाता है, बड़ा शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो बड़ा शिवलिंग बड़े मंदिरों के लिए शुभ रहता है। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखिए, शिवलिंग का आकार अपना जो अंगूठा होता है उसके आकार का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों छोटा शिवलिंग रखने से हमको उसके बड़े प्रभाव मिलते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब शिवलिंग से हमारे ऊपर, घर के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि देवी दुर्गा की मूर्तियाँ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों घर के मंदिर में देवी दुर्गा की मूर्तियाँ की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 मूर्तियाँ घर में अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप चाहे तो 3 से कम या ज़्यादा मूर्तियाँ रख सकते हैं, पर 3 मूर्तियाँ आप बिल्कुल ही ना रखें, इससे अशुभ फल आपको मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी की मूर्तियाँ कितनी रखनी चाहिए। तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखें। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इनके पूजा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। तो इसलिए इनकी अधिक प्रतिमा घर में रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान में रखें कि हनुमान जी की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही बड़े लाभ मिल सकते हैं। या कि बाल गोपाल जी की कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए। तो बाल गोपाल की एक ही मूर्ति घर में रखनी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों लड्डू गोपाल की मूर्ति स्वयं सिद्ध मानी जाती है, इसे सीधे घर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं, गणपति मतलब गणेश जी की प्रतिमा घर में कितनी संख्या में होनी चाहिए। तो दोस्तों घर में बैठे हुए गणेश की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गणपति जी की मूर्तियों की संख्या 3, 5, 7 या 9 जैसी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान में रखें कि गणपति जी की मूर्ति है, गणपति जी की जो मूर्तियां है वो 3, 5, 7 या 9 जैसी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों गणेश जी की मूर्तियां 2, 4 और 6 जैसी सम संख्या में मूर्तियां रख सकते हैं, और इसके बहुत ही बड़े लाभ मिल पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप विषम संख्या में मूर्तियां रखते हैं तो इसको आपको अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप गणेश जी की सम संख्या में मतलब 2, 4 और 6 जैसी सम संख्या में मूर्तियां रखते हैं तो इसके आपको बहुत सारे लाभ और फायदे मिल सकते हैं। मतलब गणेश जी की कृपा आपके घर में बरसती रहेंगी। तो दोस्तों मंदिर में बहुत से ज़्यादा मूर्तियाँ रखने से बचें। घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ रखने से बचना चाहिए। सभी देवी देवता की पूजा से जुड़े नियम अलग अलग होते हैं। दोस्तों अगर पूजा में सभी नियमों का पालन नहीं होता है तो पूजा सफल नहीं हो पाती है, और इससे हमें बुरे प्रभाव मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए मंदिर में ज़्यादा मूर्तियाँ रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि घर के मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियां न रखें, इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।